राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 की भूमिका पर किया जा रहा है आयोजन। भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों की कर रही है शुरुआत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सूची की जारी, गुरुवार से करा सकते हैं टिकट रिजर्वेशन। प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से होंगे शुरू। विभाग की वेबसाइट पर 22 सितंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। और प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, होम स्टे पॉलिसी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी मजबूती। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 की भूमिका शीर्षक से सम्मेलन आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया। एनईपी 2020 को स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर दोनों में बड़े सुधारों के लिए लाया गया है। ये व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में आदर्श बदलाव लाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा सोचे गए एक नए आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। कल आयोजित सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए जानकारी देने के साथ साथ सूची भी जारी की। टिकटों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। के लिए रेलगाड़ी भारतीय मुसाफिरों की पहली पसंद है, जो उनके सफर को सुगम और सुहाना बनाती है। लेकिन कोरोना महामारी ने मुसाफिरों की उनके सपनों की रेल से जुदा कर दिया है। लेकिन भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाकर लॉकडाउन पीरियड में भी सीमित क्षेत्रों में रेल को पटरी पर दौड़ाया। अब भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी और ट्रेनों की सूची भी जारी की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है, जिनकी बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। ये स्पेशल रेलगाड़ियां देहरादून, अजमेर, जयपुर, जबलपुर, प्रयागराज, भागलपुर, गोरखपुर, ग्वालियर, मुजफ्फरपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करेगी। उधर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर कहा है कि ये केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सृजित करने से संबंधित है। इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी। वहीं भारतीय रेलवे इस वर्ष 15 दिसंबर से भर्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा संचालित करेगा। परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित दूरी के मानक और केंद्र व राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाएगा। हरियाणा में स्थित सभी राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों में सत्र 2020-2021 के दाखिले हेतु ऑनलाइन पंजीकरण विभाग की वेबसाइट पर कल 7 सितंबर से आरंभ किया जा रहा है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दाखिले से संबंधित दिशा निर्देशों बारे विवरण पत्रिका, जिलेवार संस्थान की सूची, ट्रेडवार और संस्थानवार उपलब्ध सीटों से संबंधित सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन दाखिला फॉर्म 7 सितंबर से 22 सितंबर 2020 तक भरे जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न दाखिला चरणों के लिए मेरिट एवं सीट अलॉटमेंट जारी होने के पूर्ण कार्यक्रम बारे सूचना विभाग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी।
इसीलिए प्रार्थियों से अनुरोध है कि वे दाखिला वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें। प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सावधानी बरतते हुए प्रार्थियों से शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं स्थायी निवासी इत्यादि मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन की हुई प्रतियां और फीस दाखिला फॉर्म में ही ऑनलाइन ली या अपलोड करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दाखिला फॉर्म भरने के इच्छुक प्रार्थियों के पास अपनी निजी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर होना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो अपनी नई उद्योग नीति में एरोस्पेस और एविएशन को भी थर्स्ट सेक्टर के तौर पर फोकस करेगा। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2020 को लेकर दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार एक श्रेष्ठ औद्योगिक नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने में जुटी है। नई उद्योग नीति उद्योगपतियों के लिए हितकारी होगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से विधायकों, सांसदों और प्रदेश के सभी औद्योगिक संघों के साथ साथ फिक्की, एसोचैम जैसी राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संघों से 8 सितंबर तक अपने सुझाव देने के लिए आग्रह किया गया है। उन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़े बल्क ड्रग्स पार्क का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा उन अग्रणी राज्यों से होगा जो अपने सभी 22 जिलों को विभिन्न क्लस्टरों में बांटकर औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दे रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के माधोगढ़ किला के निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत सरकार ने होम स्टे पॉलिसी बनाई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि होम स्टे पॉलिसी के तहत कोई भी नागरिक अपने घर में ही 1-2 कमरे बनाकर पर्यटकों को ठहरा सकता है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाले नागरिक ग्रामीण रहन सहन को करीब से देखना चाहता है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सरकार इस योजना के तहत 50% ऋण देने का भी कार्य करेगी। ये ऋण सस्ती दरों पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। इसी कड़ी में सरकार ने ये योजना तैयार की है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर पे भी अपना 1 कमरा 2 कमरा बना के वो पर्यटक को रोक सकता है। वहाँ पे पर्यटक वहाँ रोक सकता है, उस पर सारी सुविधाएं वहाँ होंगी। और उससे मैं समझता हूँ कि जहाँ रूरल टूरिज्म है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं वो देखना चाहते हैं। बाहर आपको नहीं लगता है, लेकिन जो बाहर से आएगा वो देखना चाहता है हरियाणा है कैसा, भैंस की धार निकलती कैसे है, वो पकड़ता कैसे है उसे। वो सारी चीज़ें, जो चीज़ आपके लिए कुछ महत्व नहीं रखती लेकिन उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है वो, कि ये कैसे करता है, सारे काम कैसे करता है, तो वो सारी चीज़ें देखना चाहता है। दूध निकलता भी देखना चाहता है, गाँव में कैसे रहते हैं लोग उनको भी देखना चाहता है। वो हर आदमी की रुचि होती है, तो हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़े। और जो आमदनी है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, वो अपने आप में काम करें। माधोगढ़ किले के संबंध में उन्होंने बताया कि ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में ये बहुत बड़े पर्यटन क्षेत्र के तौर पर उभरेगा। उन्होंने आज पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की मौजूदगी में हरियाणा 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप रही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेहमा की छात्रा मनीषा यादव को 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। उधर शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भिवानी जिले के गांव सांगा में ऑक्सीजन पार्क का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा और शुद्ध पानी देने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने पौधारोपण कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी किया। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस वर्ष 1100 गाँव व शहरों में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 7% जमीन पर जंगल है, जिसे आगामी 3 वर्ष में बढ़ाकर 20% किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने विशेष योजना तैयार की है। वर्ष 2020-21 के लिए वन विभाग द्वारा प्रदेश में 1.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण अभियान के तहत मानसून स्तर से प्रदेश के सभी 22 जिलों में 50-50 गांवों को चुना गया है, जहां पर मंदिर, गुरुद्वारों व खाली जमीन पर फलदार व छायादार पौधे लगाए जाएंगे। हमारा टारगेट है कि हमने इसको 20% तक लेके जाना इस कार्यकाल में, जो हमारा कार्यकाल है। तो उसके लिए अपने जागरूक करने के लिए लोगों को हमने पूरे हरियाणा में इसका अभियान चलाया। 1100 गाँव हमने निश्चित किए, जिनमें हम हर जिले में 50 गाँव में पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा
अब की बार का पायलट प्रोग्राम है, अगली बार हम 2200 गाँव चुनेंगे और उससे अगली बार हम पूरे हरियाणा में, सारे हरियाणा में हमने टारगेट रखा कि हर गाँव में जहाँ भी जगह है वहाँ पे लगाएंगे। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा चलाई जा रही नर्सरियों के लिए रोजगार का अवसर दिया जाएगा। इससे प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और नर्सरियों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। खेल राज्य मंत्री ने कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार खेल मैदान बनाने के साथ साथ उनके रख रखाव पर भी फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया जैसी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। प्रतियोगिता में देश भर से 17 से 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां 20 खेलों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल का नारा असर दिखाने लगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प सेवा भारती संस्था करनाल की महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना सिखा रही है। इससे जहां वे आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी आमदनी में भी बढ़ोतरी कर रही हैं। दीपावली पर पटाखे, विद्युत सज्जा का सामान, सजावटी सामान, दिए, उपहार, खिलौने, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां इत्यादि बहुत सा सामान बाहर से आता है। इस बार पर्व पर स्वदेशी जगमगाहट दिखाई दे, इसकी जमीनी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। सेवा भारती के प्रदेश संरक्षक ओम प्रकाश अत्रेजा ने बताया कि स्वदेशी लड़ियां तैयार कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दीपावली पर इन्हें सेवा भारती के कौशल विकास केंद्र के माध्यम से पूरे प्रांत में भेजा जाएगा। केंद्र के निर्माण विभाग के इंचार्ज राम मेहर ने बताया कि वे बस्तियों की बेरोजगार महिलाओं को लड़ियां बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। दीपावली पर इन लड़ियों की अच्छी खपत होती है। इसे देखते हुए इस बार लक्ष्य को बढ़ाया गया है। लड़ियां बनाने के लिए देश में ही निर्मित तार, कैप, एलईडी इत्यादि सामान का उपयोग किया जा रहा है। पूरे हरियाणा को प्रकाशित करना है और ये संदेश भी देना है कि आगे भी हम स्वदेशी का प्रयोग करें और अपने भारत को स्वावलंबी बनाकर दुनिया में चमकाएं। हमने बीड़ा उठाया है लड़ियां बनाने का, इन लड़ियों को बड़े स्तर तक बनाने का, और प्रयास ये रहेगा आगे भी कि ये लड़ियाँ पूरे हरियाणा में घर घर बने, ताकि पूरे भारत में लड़ियाँ हरियाणा से सप्लाई हो। हम यहाँ पे लड़ियाँ बना रहे हैं और सेवा भारती के तौर पे हमें सिखा रहे हैं लड़ियाँ बनाने के लिए। ये हम चीन को बता रहे हैं कि हम लड़ी बना सकते हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 30 लाख तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर एक ग्राफिक चार्ट के जरिए कोविड-19 के खिलाफ भारत की सफलता को रेखांकित किया है। चार्ट के मुताबिक 23 मई को भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 50,000 थी, जो 4 सितंबर को करीब 32 लाख के पास पहुंच गई। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में हर दिन लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण से एक दिन में ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 70,000 को पार कर गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 77.32% हो गया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 की भूमिका पर किया जा रहा है आयोजन। भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों की कर रही है शुरुआत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सूची की जारी, गुरुवार से करा सकते हैं टिकट रिजर्वेशन। प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से होंगे शुरू। विभाग की वेबसाइट पर 22 सितंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। और प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, होम स्टे पॉलिसी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी मजबूती। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।